गाइस मैं अब आपको बताती हूँ कि इतने दिनों से जो है वो व्लॉग्स क्यों नहीं आए थे। असल रीजन था हमने मना किया व्लॉग बनाने से। एक को क्राउड ने मना कर दी, बीच में हमारी पेशी शेशी भी थी, वहां पे घूमते हैं तो ये भी कह रहे थे कि नावे के भाई बहन आने वाला है। तो आखिरी व्लॉग ये थंबनेल चल रहा होगा यहाँ पे। अब सीन क्या हुआ, अब सीन सुन तो जाना कि चीजें चली कैसे हैं। ये इतनी चलाक है ना, अब ये व्लॉग खत्म करके सो गई, वहां से मेरे दोस्त नीचे आ गए। हाँ। मुझे लेने आ गए कि चल चले। मैंने यहाँ व्लॉग स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं इसके लिए व्लॉग बनाता हूँ। मैं चुप आता ना, मैं निकल रहा था, मैंने बाजी से पैकिंग करवाई, सब कुछ किया, लेकिन हुआ क्या मेरे साथ आप सोचें। आई लव यू इकरा। भाई पागल हो गई हो, ये पूरे मोहल्ले को एवरीवन अस्सलाम वालेकुम करना है यार रीब 10-12 दिन बाद व्लॉग लेकर आई, मैं एनर्जी का लेवल नहीं चेक कर रहे। माशाल्लाह मेरी तो आवाज, मैं तो भी 2 दिन तक एवरीवन कर सकती थी यार। 2 दिन तक एवरीवन कर सकती है, उसके बाद फिर जो है ना 15 दिन बीमार होकर बैठी रहोगी। डॉक्टर ने कहना कि ये फिर शुरू हो गई है, फिर ये हरकत करने लग गई है। यार रीब ऐसे तो ना कहे यार, इतना मैंने लोगों को मिस किया, इतने सारे मैसेजेस आए थे। और पता है सबसे ज्यादा टिकटॉक पे क्या वीडियोस चल रही थी, हेलो एवरीवन बहती हवा सी थी वो, ये चलना शुरू। लोगों ने कहना ये इतने दिनों बाद आए, अफसर लड़ना शुरू हो गए हैं। यार लग तो नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? थोड़ा इजी हो यार, आराम से मसा ठीक हुई है। इतनी मुश्किल से मैंने सही किया है, मैंने वो पाना पकड़ा, पता नहीं क्या तोड़ के तो सेट किए हैं। रब्बे नाल सेट किया, मैं कोई गमला, मैंने रब्बे नाल सेट किया यार। मैं एक जीता जागता चलता फिरता इंसान हूँ यार भाई। लेकिन लोगों ने मुझे मैसेज कर करके, अरे भाई हमेशा आपको मैसेज, मुझे व्लॉग मैसेज करके, सबको मैसेज करके, इतनी वीडियोस, इतना प्यार, इतना मिस, यकीन माने मैं जनरल बताऊं, इस बार तो मैं भी मिस करने लग गया था। हाय मुझे मिस कर रहे थे आप। तो मेरे साथ ही होती हूँ कि यार ये व्लॉगर को ये चीज मिस करने लग गया था। हाँ। होती है ना, बंदा इतनी देर से एक चीज में इंक्लूड हुआ होता है कि वो कर सडनली आप 10-15 दिन कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो बड़ा बड़ी याद आती है यार। आपको मेरा स्पीकर नहीं आपने मिस किया? मैं परेशान हो गया था, मैंने तो भागता आया, मैंने इसने अपना गला फाड़ लेना यार। बस करते हैं अरीब, मैं गाइस आपको बताती हूँ, मैंने आप लोगों को इतना मिस किया, ट्रस्ट मी इतना मिस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मेरी तबीयत इस कदर नासाज थी। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से लोगों ने बड़ी सारी वीडियोस बनाई कि इकरा पे जो है वो पता नहीं क्या हो गया, इकरा को ये हो गया, इकरा को वो हो गया, इसीलिए जो है ये लोग व्लॉग नहीं बना रहे। बड़ी असम्पशंस लगाई, बड़ी चीजें हुई, लेकिन व्लॉग नहीं। हाँ, हमें कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने हमें मना किया व्लॉग बनाने से। इकरा को कोर्ट ने मना कर दी, बीच में हमारी पेशी शेशी भी थी, वहां पे घूमते हैं तो लोगों ने कहा कि इकरा फुल परेशान है। मुझे एक बात बताओ, तुम ये कोर्ट में जाके परेशान क्यों होती हो? लोग ऐसे एडिट बनाते हैं कि यार इकरा को देखो बेचारी, कोर्ट ने मना कर दिया, जज ने ऑर्डर दे दिया कि इकरा व्लॉग नहीं बना सकती। भाई ऐसा कुछ नहीं था, आपको वैसे बताया था कि क्या मसला हुआ था। यार वो मैं आपको मसला भी बताती हूँ, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं अरीफ साहब, मुझे भी कह रहे हैं कि कोर्ट में जाके तुम क्यों इतनी परेशान होती, तो कोर्ट में नाश्ता करने जानी है। पहले मुझे ये बताया, जगह ऐसी है जो बंदा फिर परेशान हो ही जाता है। परेशान नहीं तो, लेकिन एक गुड न्यूज भी तो है, मेरा नाम ECL से निकल चुका है, PCL से निकल चुका है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इकरा के बगैर, इकरा का नाम नहीं निकला, मेरा नाम निकल चुका है। यार अरीफ ये वैसे गलत बात है, खुद का नाम आपने वो निकलवा लिया। मैंने कौन सा निकलवाया? मेरा जो नाम था ना वो डक्की के केस में था, तो ठीक है, जिसमें जब डक्की का वो खत्म हुआ तो मेरा जो उसके केस में सारे दिन का नाम निकल गया, तो उन्होंने मेरा भी निकल गया। तुमको कहना था ना मेरा भी निकाल दे। इंशाल्लाह निकल आएगा। लेकिन मैं अब ट्रैवल कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इकरा भी जल्दी कर सकेगी इंशाल्लाह। दुआ करना आप लोगों ने। गाइस मैं अब आपको बताती हूँ कि इतने दिनों से जो है वो व्लॉग्स क्यों नहीं आए थे। भाई मेरी असल रीजन लोगों को तो बताया था तुमने। हाँ तो मैं बताया कि मेरी तबीयत जो है वो इतनी ज्यादा खराब थी कि मेरे से जो है ना, मुझे डॉक्टर ने ना बेड रेस्ट का बोला था। आपको पता है कि पहले भी जो है वो व्लॉग मैंने 3-4 दिन के बाद अपलोड किया था, क्योंकि तब मेरी तबीयत खराब हुई थी। फिर मैंने व्लॉग अपलोड किया, मुझे लगा कि शायद जो है वो मैं कर सकती हूँ काम और मैं कर लूंगी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे लंबा रेस्ट करने का बोला था। मैंने किसी की नहीं सुनी, ना डॉक्टर की ना अपने हस्बैंड की। रीफ साहब ने भी मुझे कहा कि करा डॉक्टर जो कह रहे हैं सुन लो, लेकिन वो ना सुनने की वजह से जो है वो बात यहाँ तक पहुंच गई कि अब 10-15 दिन के गैप के बाद जो है वो आ रही हूँ। नहीं, ये वजह नहीं थी गाइस। मैं आपको तो असल वजह क्या थी? असल वजह जो थी ना कि क्यों नहीं व्लॉग आते, मैं तो आता हूँ भाई। सीन याद है आपको? आखिरी व्लॉग ये थंबनेल चल रहा होगा यहाँ पे, ये आखिरी व्लॉग बना हुआ था। हाँ, बना। इसमें मैंने क्या डिस्कस किया था कि मैं एक रात जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे, दोस्त मुझे इनवाइट कर रहे हैं। अब सीन क्या हुआ, अब सीन सुन तो जाना कि चीजें चली कैसे हैं। ये इतनी चलाक है ना, ये मैं असल वजह बताता हूँ। सीन हुआ क्या, अब ये व्लॉग खत्म करके सो गई, ठीक है, वहां से मेरे दोस्त नीचे आ गए। हाँ। मुझे लेने आ गए कि चल चले। मैंने कहा यार मैं उसको कैसे उठाऊं, ये दोनों सो रहे थे, इकरा और नाविया, ठीक है।
मैंने यहाँ व्लॉग स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं इसके लिए व्लॉग बनाता हूँ। मैं चुप आता ना, मैं निकल रहा था, मैंने बाजी से पैकिंग करवाई, सब कुछ किया, पूरा व्लॉग बना हुआ उस चीज का। मैंने व्लॉग बनाया कि मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ, आप सोचें। हुआ क्या मेरे साथ भाई, आपने ब्लॉग बनाया था? हाँ बताएं। मैंने व्लॉग बनाया हुआ क्या हाँ। था, हुआ क्या, इसने मेरे साथ क्या किया, इसने पता नहीं किस दिल से वो उस दिन मुझे मना किया था, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। कसम से मैंने व्लॉग बनाया हुआ उस चीज का। ब्लॉग बनाया है ना आपने, तो गाइस आप लोग ना जरा जाके वो ब्लॉग देख के आए कि उस दिन हुआ क्या था, ठीक है। उसके बाद इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। फ्लैशबैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसकी एक वजह है। वजह क्या है कि जैसे कि आपने आखिरी व्लॉग देखा होगा कि मैंने इकरा से इजाजत ली थी, मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया सबने कि वो स्कर्दू ट्रिप पे जा रहे हैं, और वो मुझे जबरदस्ती कह रहे थे, उन्होंने मेरी टिकट वगैरह करवा दी हुई थी कि हमारे साथ चल, लेकिन इकरा नहीं मान रही थी। मेरा खुद का भी इतना दिल नहीं था, लेकिन सीन ये है कि अब मुझे वो बार बार फोर्स करी जा रहे हैं। इकरा जो है, इकरा और नाविया सो रही है उस कमरे में। मैं बाहर आके व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त नीचे आ गए हैं, वो मुझे लेने आ गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी चलते नीचे आके देखते क्या सीन है। मैंने बाजी को उठाया है, अब मुझे समझ नहीं आ रही इकरा को उठाऊं कि ना उठाऊं। बाजी को मैंने वैसे कह तो दिया कि मेरे कपड़े शपड़े पैक कर, सामान उसमें डाल, तब वो पैक शैक हो जाएंगे, वापस आते हैं तब इकरा को बता के शायद चला जाऊंगा। लेकिन अभी जाके देखते नीचे कौन कौन आया, क्या सीन है। अब वो मुझे जबरदस्ती लेने आ गए हैं कि हमारे साथ चल। समझ से बाहर हुआ है, लेकिन इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्योंकि उठ ना जाए सारे, समझ से बाहर हुआ चीजें वगैरह। भाईजान चलो, क्या चलो यार, अली मुझे इजाजत नहीं मिली यार, तू ऊपर से मुझे कही जाए चलो चलो। ब्रो अब ड्रामे ना कर, चल मैं आ गया हूँ घर कह के। यार अब तू अपना सामान सारा पैक करके ले आया है, सी जा रहा आगे से। चल चले। तू हंस क्यों रहा है यार, मुझे नहीं इजाजत मिली यार। ब्रो मुझे मेरे साथ भी हुआ था, चल चले। क्या चले, मैंने सामान नहीं पैक किया, पैकिंग अभी चीजें वगैरह करनी। फ्लाइट निकल जानी है, 6 बजे की फ्लाइट है। बाकी सब किधर है? वो वेट कर रहे हैं यार अली, उसने मुझे घर नहीं जाने देना, बढ़ने देना नहीं, यार। मेरा भी यही है, दोनों रोड पे सो जाएंगे। तू मजाक समझ रहा है, उसने मुझे कल इतना बोला, इतनी बातें सही है यार। माइंड बन गया है यार, पहले कहना था। चल अब कुछ मैंने क्या पहले कहा था, तू मुझे जबरदस्ती टिकट करवाई, सब कुछ करवा के मुझे कह रहा पहले कहना था। है भाभी से अपोलोजाइज कर लेंगे वापसी में। चल कैसे करेगा अपोलोजाइज है? यार मांग लेंगे माफी डाल के। बेटा अब घर खुद क्या कह के आया, ये तो नहीं शादी हुई, तू खुद क्या कह गया मुझे ये तो बता है। बता नहीं सकता। तुझे भी इजाजत नहीं ना मिली, सस्ता बता, तुझे इजाजत नहीं ना मिली। निकल आए यार अब। अली उसने घर नहीं वापस छोड़ने देना यार। चल यार अली बात मान ले यार, माफी मांग लेंगे। माफी मांग के नई बात होगी। कितनी नई माफी। बैग ला अपना। तू सारा कितना सामान रखा है यार। ब्रो एक आधी जैकेट है। हाँ, ठंड है वहाँ पे? सुना है ठंड है यार मजा आएगा वैसे यार। इस डर में मजा है ना ब्रो। इसने व्लॉग देख लेना चले यार। डर में क्या मजा, क्या कह रहा था? ये जो एक्साइटमेंट है ना, डर की भी हाँ। और जगह की भी, ये फीलिंग आप किसी को बता नहीं सकते। ये बेटा फीलिंग जब गा रहा है ना, कुट पड़नी ऐसी फीलिंग निकलनी है। कुछ नहीं होता, एक मिनट रुक, मैं ऊपर से देख के आया सिस्टम, ठीक है? जो भी मिलता लिया, वरना मेरे कपड़े हैं। हाँ पूरे नहीं आने मेरे। मैं इकरा को नहीं बता रहा, मैं ऐसे ही निकल रहा हूँ। बैग शैग मैंने पैक करवा दिया, बाजी को कह दिया था। बाजी होगी पैकिंग? हाँ जी कर दिया। बाजी इकरा को तूने कुछ नहीं बताना, ठीक है? गुस्सा होंगे बहुत ज्यादा। गुस्सा तो होना, वो क्या सीन है। ये मतलब सारा पैकिंग शैकिंग हो गई है, अब निकलने का प्लान है। कोई पेन पेपर दे जल्दी से, पेन पेपर दे, मैं उसके लिए कुछ लिख के जा रहा हूँ। तूने बस उसको कहना कि भैया आपके लिए कुछ लिख के दे के गए हैं। आपके आने तक मुझे उन्हें ऊपर पहुंचा देना। नहीं उठाती, मुझे उठाया क्यों नहीं है? नहीं उठाती। इसके ऊपर एक नोट लिख के जाएंगे उसके लिए प्यारा सा, ताकि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। चलिए जी गाइस, नोट वगैरह मैंने लिख दिया है। अब सीन ये कि निकलते हैं, जाके बाय बाय करते हैं चुपके से, ठीक है? और फिर निकलते हैं अपने स्कर्दू की ट्रिप के लिए। बाकी अब वापस आएंगे, देखते क्या बनता है। बाजी मुझे अंदर वापस आ ली, मुझे लगता है मुझे वापस अंदर नहीं आने दिया जाएगा, मुझे बचा ली, ठीक है? आपके आने तक मैं नहीं पहुंचा। चलेगा, मिलते हैं आपको 3 दिन बाद। लेट्स गो। End of flashback. तौबा इस्तगफार, आप लोगों ने देखा है कि कैसे जो है वो मुझे बिना बताए जनाब साहब जो है उस स्कर्दू ट्रिप पे जा रहे थे यार। वेरी नाइस। फिर देखा कहाँ है गए? कि बीवी ने है कहाँ गया? ऐसे दिल से बदवा दी थी ना इसने कि हमारी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। यार, अगर आप चले जाते ना तो फिर दिल से बदुआ देती। वैसे बीवियां बदुआएं नहीं देती, दिल से आह निकली होती है, दिल से प्यार होता है, जो मेरे प्यार ने आपको खींच लिया गाइस। सबसे पहले तो हम ना वो चिट्ठी देखते हैं जो रीफ साहब चिट्ठी लिख के गए थे। हैं? अभी तक मैंने नहीं देखी। एक मिनट रुके जरा, पीछे हटें जरा, डायरियां एक मिनट, इतने एवी डायरी पड़ी है, रुके जरा, मैं जरा चेक करती हूँ। इसमें नहीं लिखी थी शायद। डायरी याद भी है कौन सी? एक ये भी पढ़ी, ये भी पढ़ी, ये भी पढ़ी, बस चेक करते हैं यार। लिखी वो चीज हुई नहीं तो फायदा। अच्छा हुई नहीं, मुझे जरा चेक तो करने दे। अस्तगफिरुल्लाह, ये अरीफ क्या आप ड्राइंग बनाते रहे हैं? मैं नहीं जुहान ना था, आगे से ड्रामेबाजी करी है। ये जुहान इतनी अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं? कहाँ लिखा था? ये भाई ये मिल गया। अस्तगफिरुल्लाह, डायरी लेके चले गए। डायरी नहीं मुझे, अरे नहीं मुझे पढ़ने दे। मैं कह रही जब हम गई, जब मैं गया ही तो मैं क्यों अपना लेटर नहीं, बुलाता नहीं, मुझे देखना है, मुझे तो मेरे लिए लिख के गए थे ना, मुझे देखना है, मुझे दिखाएं क्या लिखा था। अच्छा मैं खुद पढ़ लूंगी यार। अस्तगफिरुल्लाह, जनाब साहब ने लिखा हुआ है
सॉरी 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, प्रॉमिस मेरी बेटी का, और अपना ख्याल रखना। ये सारी बातें मैं वैसे मैसेज पर भी कर सकता हूँ। हा ये जब मैं पढ़ती ना तो मैंने आपका सारा हा निकाल देना था जब वैसे। मैं लिख रहा था ना, मैं कह रहा यार मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं इतना वो क्यों क्लीशे क्यों हो रहा हूँ कि बंदा मैसेज भी कर सकता हूँ मैं, हाँ, हाँ। तो मुझे एकदम वो ख्याल है। अच्छा, अपने आप को खुद ही अब देखें जी, अगली लाइन लिखी हुई है, जबरदस्ती किडनैप करके ले गए हैं, मामा की तरफ चली जाना। अच्छा, ये दोस्त आपको जबरदस्ती किडनैप करके यार ले गए? बाहर आ गए थे, मैंने व्लॉग देखा है, लोगों ने यकीन मानो नीचे आ गए थे। हाँ तो फिर अच्छा, तो आपको किडनैप करके ले एनी पार्टी है। अच्छा, एंड लाइन है, लव यू बोथ, वापस आकर पक्का सरप्राइज दोनों के लिए। गाइस गाइस यकीन इतना करें, प्यारा लेटर लिखा मैंने यार, है, मेरे हस्बैंड ने इतना प्यारा लेटर लिखा, लेकिन एक आगे का फायदा नहीं हुआ इस लेटर का। अल्लाह की कसम, पता नहीं कौन से दिल से इसने बात, क्या दिल से इसने बोला होगा कि मेरी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। यार अरीब, मैंने दिल से नहीं बोला, मेरा प्यार था जो आपको खींच के लाया। गाइस यकीन करें, अगर उस दिन अरीब साहब चले जाते ना तो मुझे नहीं पता कि आज क्या हो जाता क्या नहीं हो जाता, क्योंकि जब ये निकल गए थे मुझे आइडिया नहीं था, मुझे बिना बताए निकले थे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं सोई भी थी, मेरी एकदम तबीयत अचानक खराब हुई है, मुझे पहले सर्दी लगना स्टार्ट हुई है, मेरी बॉडी इतनी शिवर की है, मुझे नहीं समझ आई। मैंने अनाव्या को सुलाया, मैं ना बाजी को बुलाने के लिए किसी को आवाज दे रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं बेड से एकदम फेंट होके गिर गई हूँ। यकीन करें, मैं फेंट हुई भी थी जिस वक्त जो है वो मैंने अरीब साहब आगे जब मैं आपको वापस बताया। आया हूँ, मैं सामान वगैरह पैक करके वापस आया, मैंने कहा चुपचाप करके वापस आ जाती है, इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गया हूँ। मैं वापस आया तो अंदर कमरे में एंटर हुआ तो ये नीचे गिरी पड़ी हुई और कहाँ पड़ी है, तो मैं दस्ती इसको लेके गया, उसको फिर हॉस्पिटल गया, मैं जल्दी गया, मैंने भाई को उठाया, भाभी को उठाया, मैंने कहा एक अनाव्या को संभालो, फिर इसको इंजेक्शन वाले ड्रिप पे शिप पे लगी, पूरा दिन ये उधर रही। तो ये सिचुएशन हुई थी कि वो कहते हैं ना, अल्लाह की तरफ से जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छे के लिए आपको लग रहा था, अगर मैं चला जाता पता नहीं क्या होता, अल्लाह माफ करे, क्या अल्लाह जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह का शुक्र, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। लेकिन जब वापस आया फिर ये सारा सिनेरियो हुआ, तो मैंने कहा यार चलो जो होता है अच्छे के लिए और मेरे होता है। जहन में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मैं एकदम देख रही हूँ कि जब मुझे ब्लर दिखना स्टार्ट हुआ, रीब मुझे लेके जा रहे हैं और मुझे कहते हैं कदमों पे खड़ी हो, कदमों पे अपने खड़े हो, बिकॉज मेरे से बिल्कुल बेजान हो खड़ा गई, ही पता नहीं नहीं हुआ क्या जा हुआ रहा था। था। डॉक्टर से भी मैंने पूछा, डॉक्टर कहता है कि इसका बीपी जो है ना बहुत लो हो गया था, Extreme ब्लड low हो प्रेशर गया बहुत था। लो हो गया, इसकी वजह से ना बॉडी बहुत ठंडी हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है। हाँ। तो फिर इसको रेस्ट वगैरह करवाया, चीजें वगैरह की, फिर डॉक्टर ने हमें ड्रिप लगाई, अच्छी medicine खासी दी। बातें सुनाई कि जब आपको मैंने कहा था कि इसको रेस्ट करवाना तो रेस्ट क्यों नहीं किया। तो उसके बाद मैंने मैडम को इतना समझाया, फिर उसने मेरी बात को माना और फिर उसने ब्रेक लिया। डॉक्टर ने तो मेरी काउंसलिंग की, साथ में मेरी क्लास लगाई, लेकिन उसके बाद अरीब साहब का जो एक रिएक्शन था ना कि इकरा अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर। देखो भाई, जान है तो जान है, बात तो सही है। एक बंदा इतनी देर से व्लॉगिंग कर रहा हो तो भाई ना बिना ब्रेक के तो यार अरीब इतनी देर से नहीं, 4.5 साल से बिना ब्रेक के कॉन्टिन्यूसली जो है वो मैं व्लॉगिंग कर रही और थी। जो ये काम करता है, जो कंटेंट बनाता है, उसको पता है कि ये कितना हेक्टिक काम है। ये लगता है बहुत आसान है, ये लगता है यही है कि भैया आओ कैमरा उठाया काम शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन हर काम मुश्किल होता है। बहुत जब उस मुश्किल। काम में बंदा घुसता है तो उसको आइडिया होता है कि भैया क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब यकीन करें, जब मैं उस कंडीशन में थी, डॉक्टर मुझे लेक्चर दे रहे थे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार इकरा अगर मैं रहूंगी तो मैं ये सब कुछ कंटिन्यू कर पाऊंगी ना। आपके एम्स, आपके एम्बिशंस, आपकी सारी चीजें बाद में, पहले आपकी हेल्थ आती है। और मैं इसको समझाई जा रहा था कि बुराई इतनी जल्दी नहीं मरती, तुम परेशान इतनी सीरियस इमोशनल बातें नहीं। इमोशनल बातें नहीं करने के लिए आए, तो मैंने नहीं जाना और किसी ने जाना है, और भी जाना था। बचाने वाली अल्लाह की जात है, अल्लाह ताला ने बेशक, लोगों का बेशक। वसीला बनाया होता है। वसीला मैं था लेकिन भाई ये सिचुएशन हुई थी, ये असल रीजन थी और उसके अलावा कोई और रीजन नहीं थी। उसके बाद जो मेरे घर वालों ने मेरी वाट लगाई, मेरी अम्मा अब्बा ने मेरी वाट लगाई, उसका तो लेवल ही कुछ अलग था। लोग ये भी कह रहे थे कि नावे के भाई बहन आने वाला अल्लाह की कसम, ये वीडियो ये भी चला था। यार मतलब सीरियसली मैं कह रही हूँ यार, मुझे अच्छा फिर अब लोग सोच रहे होंगे कि इकरा आपी तुसी तो वेकेशन ਦੀਆਂ फोटोਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। भाई वेकेशन की भी एक स्टोरी है। आप सोचें कि मैं स्कर्दू नहीं गया, इतना बीमार हो गई तो 2 दिन बीमार घर पे रेस्ट करिए, कहती है मुझे रीफ ऐसे मुझे इस ट्रिप पे ही ले जाए, स्कर्दू मेरे साथ चल पड़े। अब मैं क्या उसमें जवाब दूं, है मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है। तो भाई फिर हमने प्लान बनाया, फिर हम स्कर्दू गए, बड़ा एंजॉय किया, वहां पे हमने अपने जो ब्लॉग्स बनाए, चीजें वगैरह हाँ। की। आप लोगों ने टिकटॉक पे देखा होगा क्लिप, वो हम थोड़ी सी मेमोरीज बना रहे थे, चीजें कर रहे थे।
मैंने कहा चलो अब आए हुए हैं इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। हमने व्लॉगिंग उस तरह नहीं की, लेकिन जिस तरह मुझे कहा मैं वैसे करता गया। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, व्लॉगिंग बड़ी देर बाद इस ट्रिप पे हम गए ना, तो ऐसा लाइवली फील हुआ है, ऐसा फील हुआ जैसे ना जिंदगी में ना जी रहे हैं। क्योंकि जब आप कैमरा के साथ मोमेंट्स कैप्चर कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सी चीजें आप ना मिस कर देते हो, जो आपकी रियलिटी होती है, जिसको आप फेस करना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, जो आप नेचर को फील करना चाहते हो। तो बड़े ट्रिप्स इस तरह से गुजरे, लेकिन ये वाला मेरी लाइफ का बेस्ट और सूदिंग और हीलिंग ट्रिप था। और उस पे जो है वो मैं बहुत हैप्पी थी, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम लोगों का ये पहला इस तरह का जो है वो व्लॉग के बगैर पहली बार इस करदू गए थे, हम पहली दोनों बार। पहली बार इस करदू देख रहे हाँ, थे। और बाय एयर हम लोग गए थे। खैर आप लोग जो है ना वो क्लिप्स जाके देखें, जो हमने छोटे छोटे जो है कितने दिन हम लोग छोटे छोटे नहीं, प्रॉपर एंजॉय किया था, ठीक है। हमने प्रॉपर और व्लॉग इतना प्यारा व्यू यार, यार, क्या अल्लाह की कसम हम जब वहाँ गए ना। चलिए जी गाइस, डे 2 है हमारा और हम आ गए हैं कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे होने लगी है प्रॉपर एक्टिविटी रेडी हो। कोल्ड डेजर्ट था, आप समझ आइए ये कोल्ड डेजर्ट क्यों है, क्योंकि इधर हवाओं में उड़ाया जाता है। अच्छा, ये कोल्ड चल चुसे ना, हमारे पहले बहुत ठंडा है यहाँ पे, और ज्यादा ठंडी होती यार अली ध्यान से एंजॉय करना है। मैं जाऊँ? तबीयत सही करने आई थी यहाँ पे, तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। नहीं, एडवेंचर करते हैं, हो जाएगा सही इंशाल्लाह। चलो जाओ। और ये आज का डे 2 है एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एडवेंचर करते हैं जाके, लेट्स गो। रेडी, चलो। लगी ठंड लग गई, आजा ठंड लग रही, फ्रीज हो यार, ठंडे यार। अब जो है ना अरीफ साहब का टर्न है, लेट्स सी। वेट हो गया, क्यों? स्ट्रांग हो गई। यार कह रहे हैं आपका वजन ज्यादा है, लेकिन फिर भी मसला
यार अरीब, आप ये चेक करें, सिर्फ बादल चेक करें, क्या खूबसूरत है। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद यार। A few inches later. A few moments later. हमें इस जगह के एस्थेटिक्स इतने पसंद आए कि हर जगह पत्थरों के पहाड़ी पहाड़ थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना अरीब को पहाड़ों पे चढ़ाया जाए। नहीं भाई, हम सीन ये कि वहाँ से हम फ्री होके आ गए थे और अब बारी ये थी कि हमने कहा यार कोई बीच के रास्ते से लेके जाओ। तो जो हमारे भाई है ना, ये प्यारे भाई, ये क्या बात है, ये लेके आए हैं हमें इस जगह से और यहाँ पे हमने एक्सप्लोर की ये जगह। ये चेक करें, ओए होए होए गए तो सही चढ़े, हैं। देखें चल आगे पकड़, कम होगा। ये कैमरा पकड़, मैं जाता हूँ। अरीब आप जाएंगे? जा पाऊंगा? जा पाएंगे अरीब, यू कैन, यू मैं कैन। पहाड़ सर कर पाऊंगा? आप ये पहाड़ तुम मैं चले आओ, पहाड़ों की कसम। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जरा टाइट कर लूं कि पता ये ना हो कुछ और। ओए होए 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 होए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इब्राहिम, हाय दे अल्लाह, वापस। अरे इतनी कौन सी मजबूरी है? एक मिनट रुके, मैं आ रही हूँ। चला जाएगा? चले जाएंगे? उसकी ना पहले वो बना लें, बिल्ली की तरह अपने पंजे गाड़ लें। मुश्किल लग रहा है। गाइस ये देखें, यहाँ पे अरीब ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, लेकिन पंजे जो है ना वो कुछ नहीं, नहीं अरीब चोट ना लग जाए यार। ट्राई तो करूंगा, ट्राई तो करूंगा। फियर, फेस योर फियर। ओए होए, बिस्मिल्लाह। अरे दूसरी पैंट भी नहीं है गाड़ी में, कोई पैंट फट गई ना फिर आपके पजामा को फटने की हिस्ट्री है, प्लीज वापस आ जाए। ओए होए होए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ गए, ओए ध्यान से। पता नंगा हो गया। चले तो गए हैं। ओए क्या बात है। आप अभी यहाँ पे खड़े होकर क्या, आई लव यू इकरा। आई लव यू इकरा। हाय हाय पाकिस्तान। क्या था, ठीक है। असल में क्या अब हुआ सीन ये कि हमारी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, बाहर हमारा सारे इंतजार कर रहे हैं। ये बस व्यू देखते, वो देखे, इतनी प्यारी लाइट लगी है, इतनी खूबसूरत। बस अब निकलते हैं, पहुंचते हैं और आगे वीडियो कंटिन्यू बाय करते हैं। बाय स्कर्दू। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को हमारा स्कर्दू का ट्रिप? हमें तो बहुत मजा आया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी फुल ऑन एंजॉय किया होगा, जो व्यूज हमने एंजॉय किए हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी भी उठ चुकी है माशाल्लाह। आजकल अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी की तरफ से भी आप सबको, आप मेरी बेटी को भी मिस कर रहे होंगे। सब नाव्या को मिस कर रहे थे। अच्छा, वो आप लोगों से बातें कर रही है, वो कह रही है कि थैंक यू, आपने मेरी मम्मा के लिए बहुत ज्यादा दुआएं की हैं। से लाई वो कह रही है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, फॉलो कर। ये सीढ़ियां याद आ रही हैं। मैं बड़ी देर बाद ब्लॉगिंग का कैमरा उठाया, अल्लाह की कसम ऐसे दिल खुश हो रहा है, पता नहीं गार्डन गार्डन ही हो गया यार। आए चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम। 10 दिन बाद वापस आए, लेकिन भाई वैसे का वैसे ही है यार। कोई बदला नहीं है यार। मैं पानी देना सोचना थी। 10 दिन बाद आज इकरा व्लॉग बना रही है। चलो शुक्र है 10 दिन तूने रेस्ट कर लिया भाई। सबसे बड़ा ये है कि तबीयत ठीक हो गई। हिस्ट्री का सबसे लंबा रेस्ट मैंने अब किया है, अल्लाह की कसम। जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, कभी इतना गैप, इतनी वेकेशन पे मैं नहीं बीमारी आई इसलिए थी कि मैं स्कर्दू लेके जाऊंगा। चक्कर आ रहे मुझे कुछ हो रहा है, कुछ ड्रामे करूंगा तो ही लेके जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन आप लेकिन नहीं भाई भी क्या तूने ड्रामा किया है। अरे
फुफियों का कैरेक्टर फुफियों पे सूट करता है, अरीब पे नहीं सूट यार, करता, देखो- तो डोंट बी फुप्पो। यार इतने दिनों बाद फिर दो भाभी को भी मिस कर रहे हैं कि भाभी को भी कैमरे में ले आए फिर है चलिए guys, आज हमने भाभी का फेस रिवील। देखो इतने दिन हो गए भाभी कह रही नहीं नहीं मुझे ना मिस करें नहीं 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 गाइस, अरीब की हरकतों से समझ जाए भाभी कैसे कह रही होगी। ये देखो भी माशाल्लाह, इसने तो कटिंग करा ली सुहान। बड़ा हो गया आप तो ये। 10 दिन में बदल गए हो यार, ट्यूशन जा रहा है रोज माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे पेट तक आने लग गया आपके पेट शुक्र करे पेट तक, पेट थोड़ा बड़ा होता तो उससे पूरा ही नहीं आना। कहा था ना अभी आपने शुरू होते ही बुराई इतनी जल्दी नहीं मरती, इसका बदला था। कम बैक किया मैंने, कम बैक, ये होता है कम बैक। यार बड़ा अच्छा लग रहा है मैंने गिफ्ट किया था ना ये वाला ये वाला? मैं बेगम हमने गिफ्ट किया था ना ये क्या बात बेगम को पता है? ये कौन सा सूट था, ये तो बात मुझे भी नहीं पता। ये तो मैंने अपना एक यार, पार्सल खोला था, उसमें से निकला था। एक ही बात है लेकिन चलो अच्छी बात है, सब कुछ इससे हुआ। इतने दिनों बाद रौनक लगी घर पे। हाँ। हनी का मुंह देखना, हनी का से मेरा मुंह क्या देर था कर तू वहां मेरा मुंह देख रहा है, इतना तो रहता नहीं। तो आज एंजॉय कर रहा था मैं एंजॉय कर रहा था। ये कह रहा तुम्हें चाहता है सुना मुझे रहा है कहना तीनों से सुनाना मुंह यार अजय लेकिन जो इसको बदवा लगी है ना बोले ट्रिप कैंसिल होने वाली। भाई मैंने कोई बदुआ नहीं दी थी यार, उसको ये नेचुरल हुआ है, मैंने नहीं कुछ किया। बदवा ही थी, बदवा पैकिंग करके गया, सब कुछ करके गया, वापस आना क्या पड़ा। है? मैंने पूछा मैं कहा किधर, खैर एकदम प्लान हो गए उसको तो जा रहा हूँ। ये मुझे बताए बगैर निकल रहा था, तो ये सजा दी अल्लाह ताला ने कि बीवी को बताएगा बगैर कहीं पर भी जाओगे तो यही होगा। लेकिन मैं उन दोस्तों का सोच रही हूँ बेचारों को, ये तो फिर बीवी के साथ चला गया, उनका क्या हुआ? ब्लॉग बना हैं? रही है, ब्लॉग बना रही थोड़ा रेस्ट कर ले, एक ही दिन में सारी एनर्जी पा रही है। अगले फिर 10 दिन भी रेस्ट करना पड़ना सही चार्ज हो गया ये। आज घर पे बना है आलू और कीमा, और हम लोग खाना शाना खाएंगे और सारी फैमिली बैठ के इकट्ठे टाइम एंजॉय करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कमबैक बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे और मेरे तमाम हमारा कमबैक पसंद आएगा, हमें भूल जाती है यार कमबैक होके घर में खाना खाना है यार, कि बाहर खिला दो यार खाना। ये चल चल बंद करके हमला बढ़ गया। अल्लाह हाफिज़ के जल्दी 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 तू प्लीज पड़े जल्दी कर चलेगी गाइस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस ये चलती रहेगी फटीक फिर कभी इंशाल्लाह। अभी जो है ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको वेलकम बैक। वेलकम बैक हो गए इसी रूटीन में। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आगे आने वाले कंटेंट इसी एनर्जी के साथ बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोला। अभी मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।